तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कोई गुजारे मौसमी ना समझो हमें। जी हाँ, बिल्कुल। आपको कोई मौसमी नहीं समझ रहा है, आप मौसमी माना मौसम्बी होता है ना, कौन समझेगा आपको मौसम्बी? तो आप एक अच्छे खासे हँसते-खेलते इंसान हैं, तो चलिए पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यह है सितंबर 8 पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हम 50 के आगे के क्वेश्चन की सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 51 से 100 तक का पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस पेपर में। हालांकि मेरे साथ कई ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो मुझे भी नहीं आ रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी का जवाब दे सकूँ। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी पाई जाती है? तो लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी पाई जाती है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है एक साधारण ब्याज से सवाल। कहा गया है 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष 3 महीने में 3 वर्ष 3 महीने का अगर हम बात करें 3 प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, 3 माह को अगर 1/12 कर दिया जाए तो 3 एकम 3 चौके 12, 1/4 वर्ष मिल जाता है, 4 3 12 1 13 13/4 वर्ष हो जाता है। तो इतने रुपए हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है? तो चलिए अब समझते हैं बात को कि अपने पास मूलधन मान लेते हैं P है, दर आपकी दी गई है 8 और यहाँ पे हमने किया है इसके बटे में 12 किया, तो 3 चौके 12 हो गया, 4 4 3 12 1 13, हमको मिल गया है 13/4 होना है, तो हमने 4 लगा दिया, गुणते कर दिया 100, तो ये हो गया अपना ब्याज। प्लस करेंगे इसमें मूलधन को, तो अपना हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि 819 रुपये के बराबर, हमने बराबर कर दिया। 4 से ये कट रहा है, ठीक है, 4 से ये कट रहा है तो हमने काट दिया। 13 दूनी 26 हो रहा है, 100 का पी में गुणा कर देने के फिर 100 पी हो जाएगा। 100 पी और 26 पी जोड़ने पर 126 पी 126 पी बटे 100 हो रहा है, बराबर 819 हो रहे हैं। अब ये गिनतियाँ कट रही हैं तो हम काट देते हैं। हालांकि ये किससे कट जाएंगे? क्या 3 से कटेंगे? 3 से कटेंगे, क्या 9 से कट सकते हैं? 3 से काट लेते हैं पहले। तो 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 दूनिया 6, 42 आ गया। 3 से काटने पर 3 दूनिया 6, 3 सतह 21 और 3 त्रिका 9 हो गया। 3 से अभी काट रख सकते हैं क्या? 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 एकम 9 3 और 2 से काटने पर ये 7 हो जाएगा। 2 से नीचे वाला 50 हम काट लेते हैं और 7 से काटने पर 7 एकम 7, 7 त्रिक 13 7 91 होता है। तो कुल मिला के 13 इधर मिला, 50 का उधर ले जाके गुणा करेंगे, 13 पचे 65 होता है, 65 और 0 लेकर के अपना 650 क्या मिल गया? अपना आंसर मिल गया, जो कि मूलधन होगा। तो अच्छा क्वेश्चन रहा। अगले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 ठीक बजे से लेकर के 13 सितंबर 2024 को शाम को 5:49 बजे तक कितनी समय अवधि बीत गई होगी? तो चलिए हम पहले दिनों को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 23 के बाद 24 जो आ रहा है, तो इसमें फरवरी का महीना आ जाएगा और जो 24 लीप वर्ष होने की वजह से 366 दिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 11 सितंबर से 11 सितंबर पर जब पहुँचेंगे तो 366 दिन हो चुके होंगे, प्लस 12 सितंबर अगर पार कर लेते हैं, 12 सितंबर को पहुंच जाते हैं तो एक और दिन 367 दिन हो जाता है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा, ठीक है। ये अब घंटों में या फिर मिनट में कैलकुलेट होगा। तो 367 दिन कौन से हैं? पहला विकल्प में है, दूसरा विकल्प में है, बाकी को तो छोड़ देते हैं, ठीक। आगे शाम को 5:58 से हम अगर अगले शाम को 5:49 तक जाते हैं तो भाई 58 में 49 घटा दो, कितना बच रहा है? कितना बचेगा? ये बच जाएगा अपना 9 मिनट का अंतर, ठीक है, 9 मिनट, यानी कि पूरे 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, 9 मिनट कम पड़ रहा है, ठीक है, 9 मिनट कम पड़ रहा है। अगर इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो 58 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 58 के बराबर हो जाएगा, तब तो एक दिन पूरा हो जाएगा और हम फिर 367 के बजाय 368 ले लेंगे, पूरा दिन हो जाएगा। लेकिन 9 मिनट कम पड़ रहा है, तो अपना 23 घंटे तो पूरा बीत रहा है
साथ में 9 मिनट कम पड़ रहा है, यानी 51 मिनट बीत जा रहा है। तो 9 मिनट ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 9 मिनट बच रहा था ना, ठीक है, तो वो पहुंच भी नहीं पा रहे, तो 23 घंटे 51 मिनट। तो ये दूसरा वाला विकल्प ना सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एक ब्रैकेट अलग चल रहा है, यहाँ पे अपना एक अलग चल रहा है, तो हम दोनों तरफ से सॉल्व करते आएंगे, मतलब कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 5 का 5 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 5, अब 5 यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 2 अपना यहाँ पे 17 हो रहा है, 15 2 जोड़ने पर यहाँ पे 17 हो रहा है। इधर वाले आएंगे तो 9 में से 2 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और 143 यानी कि आई लव यू, गजब बात है। इसमें से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 13 में से 7 घटाने पे क्या मिलता है, 13 में से 7 घटाने पर 6 मिलता है, 7 6 13 होता है, 6 होता है, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 136 हो रहा है, ठीक है, 136 हो रहा है। तो ये कितनी बार कटेगा, और हम अगर 17 से 136 में भाग देंगे तो कई बार जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 में बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8 ये 5 दिखाई दे रहा है, 8 ये प्लस वाला 8 देख लेते हैं, 8 से हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है, 8 सते 56 का 6 यहाँ से लगे 5, 8 खाना 5, 8 5 13, ठीक है। मुझे 17 8 136 होता है, मुझे याद नहीं था, बट ये 8 बार गुणा करने पर हमको मिल गया, तो तीसरा और विकल्प हमारा सही हो गया। तो कुछ ऐसे नौसिखिए हैं। अब देखिए भाई, आपको इतना ऐसे जैसे वो पढ़ाते हैं और लोग ना, वैसे नहीं पढ़ा सकते, मतलब जैसा मैं कर सकता हूँ एग्ज़ाम में वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हाँ, मैं कई बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक करके, कि भाई मैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। खैर, और तुम्हारी तस्वीर के सहारे इस तस्वीर में देखकर बता दीजिए कि कौन सा इसके सन्निकट एकदम मिल रहा है, सादृश्य है। तो ये आकृति है, इस आकृति के साथ अगर इसको मैच कराएंगे तो ये स्टार इसी के अंदर घुस गया तो नहीं। दूसरी वाली आकृति को अगर हम कहें तो ये तिरछा घुमा दिया गया है, तो हाँ मे बी पॉसिबल दूसरा वाला सही हो जाए। थर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है, और थर्ड फोर्थ कुछ ज़्यादा ही टेढ़े हैं। बी वाला ज़्यादा सन्निकट लग रहा है हमको, वही घुमाया गया है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सभी रज्जुकी यानी कार्डेटा कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, अब ये डिप्लोब्लास्टिक और कार्डेटा कोई संघ होता है, जीवों की एक प्रजाति होती है, उसके अंतर्गत कुछ लोग आते हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, आगे वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कूट भाषा मैंने कोडिंग में, कि डीप को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। द डी मतलब होता है 4 और के मतलब होता है 11। तो हम अगर इसमें देखें तो कितना जोड़ा जा रहा है, 7 4 11 होता है, 7 जोड़ा जा रहा है। आई होता है 9 और पी होता है 16, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी 7 जोड़ा जा रहा है। अब पी होता है 16, डब्लू होता है 23। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा जा रहा है, 7 ही तो जोड़ा जा रहा है, सब जगह 7 ही जोड़ा जा रहा है। तो अपने पास एस होता है, एस क्या होता है 19 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो जेड मिल जाएगा। डब्लू होता है 23, ठीक है, कितना होता है 23, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ने पर 26 हो जाएगा, और फिर 4 जोड़ने पर डी पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, 4। आई होता है 9, और 9 में देखिए पी हमने लिखा था तो हम पी ही लिख लेंगे। और एम होता है 13, 13 में 7 जोड़ने पर 20 यानी कि टी। कौन सा मिल रहा है, दूसरा वाला मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि नीतू 3 समान आकार के मतलब प्रश्न, उसके बाद 2 कथन का अध्ययन करें। नीतू 3 समान आकार के थैले लेकर बाजार जाती है, तीनों थैलों में कुल मिलाकर कितना वजन उठा सकते हैं कितना। पहला कथन है, प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है। प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है। पहला और दूसरा थैला हरा जबकि तीसरा काला है, मतलब ये इससे कोई मतलब नहीं है। और पहला वाला भी कुछ कर पाए, ये हो सकता है, मतलब हो भी सकता है। प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है, यानी 2 किलोग्राम वजन उठा सकता है एक थैला, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहला वाला अकेले पर्याप्त है, ठीक है। तो हमने पहले वाले कथन से इसका उत्तर निकाल लिया, तो यही वाला हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखें तो क्या सही है भाई कि कहा गया है 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान राष्ट्र के कौन से नेता मुख्य अतिथि, मतलब आसियान राष्ट्र के नेता मुख्य अतिथि थे। कितने आसियान देश राष्ट्र के हैं, तो 10 आसियान देशों के नेता मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्या बात है, भयानक किया है। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है। कुल्हाड़ी, बेल्ट, चाकू, पाना। पाना मतलब स्पैनर। पाना स्पैनर जो होता है वो खोलने वाला होता है। कुल्हाड़ी काटती है, ब्लेड भी काटती है। ब्लेड माने वो दाढ़ी छीलने वाली जो ब्लेड होती है ना, ऐसे डिजाइन वाली करके। चाकू भी काटती है। स्पैनर, पाना वो कसने के काम में आता है। यही पाना अपना अलग है। आगे इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, पानी नहीं है। पानी यौगिक है, H2O होता है ना, तो ये यौगिक है। आगे है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता था। आवर्त कहा जाता था, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, ऐसे वाले जो होते थे स्तंभों को, इनको आवर्त कहा गया है। और ऊर्ध्वाधर को समूह कहा गया था, या फिर वर्ग। वर्ग है समूह, तो ये तो अलग हो गया, वर्ग कहा गया था। आवर्त और वर्ग, क्या अच्छी बात है। आगे वाला क्वेश्चन कहा गया है 1 किलोग्राम वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए, किया गया कार्य जो होता है वो mgh के बराबर होता है। m मतलब 1 किलोग्राम की वस्तु है, g मतलब कि 9.8 तो दिया ही गया है, गुणते h का मान कितना है 10 मीटर की ऊंचाई है, गुणा करने पर 98 आ जाएगा। 98 जूल का कार्य हो गया। 98 जूल का कार्य यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में दिया गया है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। गुरुत्व बल क्या है, नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो दिशा तो इस तरफ है, लेकिन वस्तु का जो विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर है, विपरीत दिशा में हो रहा है। इस वजह से वो निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। कारण को आपको समझना होगा। गुरुत्व बल द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो माइनस में चला जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, हल करना है। 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 होता है। 5 से 8 में गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40। 20 में से 8 40 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। -20 को जब 30 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, -3/2 मिल जाएगा, जो कि हम 2 से भाग करने पर 1.5 के बराबर हो जाएगा, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक टोस्टर ये आधारित है। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन ये भी उसी पे तापीय प्रभाव पे है। इलेक्ट्रिक केतली भी आधारित है। इलेक्ट्रिक घंटी बिल्कुल नहीं है, ये चुंबकीय गुण पर आधारित है, ठीक है, विद्युत के चुंबकीय गुण पर आधारित है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में दशमलव में से भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती दशमलव में कौन सा नहीं आएगा भैया। यहाँ पे सब में बटे में 56 दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे 21/56 है, तो 21 7 21 होता है, 7 8 56 होता है। अब नीचे जब हमने यहाँ पर काट उसको छोटा कर लिया, जब नीचे हमको 8 मिल रहा है तो ये क्या है 2 की घाते 3 होता है। जब भी हर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होता है, तब वहाँ पे दशमलव प्रसार आवर्ती ना होकर शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, यानी कि वो दशमलव प्रसार ज़्यादा नहीं जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, शांत होता है। लेकिन अगर जैसे कि वहाँ पे 7 से यहाँ पे 7 8 56 है ना, तो यहाँ पे 7 अभी रहेगा। हमको अगर यहाँ पे देखें दूसरे वाले विकल्प में, तो हमारे पास 10 है और नीचे क्या है 56 है। हम 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 से काटने में 2 दूनिया 4, 2 8 16, 28 और 28 हो जाएगा। तो यहाँ में 4 7 28 होता है, 4 गुणते 7 होता है। 7 आपका जाएगा ही जाएगा नहीं, मतलब कहीं नहीं जाने वाला है। तो 7 के होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये भी आवर्ती हो जाएगा, ये भी आवर्ती हो जाएगा, ये भी आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में से हर में आपको 7 मिलेगा, वो जाएगा ही नहीं। तो 2 और अगर 5 के रूप में रहे तब वो शांत दशमलव प्रसार होता है, और अगर नहीं रहे तो वो आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से पहला वाला ही है ऐसा ऑप्शन जिसमें से 7 गायब हो जा रहा है, बाकियों में गायब नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन आपका
आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, क्योंकि वो शांत दशमलव प्रसार है। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं कि कहा गया है नीलांजन और भारती, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है और 15 वर्ष बाद भारती नीलांजन की आयु का 1/2 गुनी हो जाएगी। तो भैया हम एक तरफ नीलांजन का रख लेते हैं, एक तरफ भारती का रख लेते हैं। भारती क्या है, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो भारती उससे बड़ी होगी, तो ये x प्लस हम 11 कर लेते हैं। 15 साल बाद की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ 15 जोड़ लेते हैं, ठीक है, 15 हमने जोड़ लिया। अब ये जो भारती होगी, ये वाली भारती, ये नीलांजन की 1/2 गुनी है, तो 1/2 गुना मतलब 1/2 से हमने इसे गुणा कर लिया, ठीक है, इतना कुछ मिल गया है। अभी यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं, 1/2 से इसमें गुणा करा लेते हैं, तो या फिर हम इसको डेसिमल को हटा करके 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 6 मिल जाता है, यहाँ पे 5 मिल जाता है, 5 से इधर गुणा करा लेते हैं, 6 से इधर गुणा करा लेते हैं, तो 6x हो जाएगा, 15 छक्का, ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 5 से इधर गुणा करा लेंगे तो 5 एकम 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 15 और 11 का जो जोड़ा था वो कितना मिला था, वो 26 मिल गया था, 26 मिल गया, तो उसमें 5 से गुणा कर लेंगे, तो 5 छंग 30 का 0 हो गया, और 5 दूनी 10 की 11 हो गया, नहीं 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 130 हो रहा था, ठीक है, ये हो गया। 5x आके इधर घट जाएगा, 1x बचेगा, 90 उधर जाके जब घट जाएगा तो अपन 0 मिल जाएगा, और 13 में से 9 घटाने पर 4, यानी कि 40 हो जाएगा, तो नीलांजन की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं एक ही जन्मदिन वाले 7 बच्चे 7 क्रमिक वर्षों में पैदा हुए हैं, जिनमें से 3 बड़े बच्चों की आयु का योगफल 78 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योगफल कितने वर्ष होगा। तो यहाँ पे हम मतलब कर सकते हैं कि सबसे छोटा वाला x हो जाएगा x प्लस 1, या फिर हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि बीच वाले को हम मान लेते हैं x, इधर x प्लस 1 कर लेते हैं, x प्लस 2 कर लेते हैं, और x प्लस 3 कर लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ पे 7 लोगों की आयु आ गई है। इन सभी का आयु का योगफल कितना है, 78 ईयर है। तो x जोड़ेंगे तो हमको 3x मिलेगा, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 78 ईयर। ये इधर जाने के बाद घट जाएगा तो 72 ईयर, 72 हो जाएगा 3x का। अब 3x से हम x का भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इन लोगों का योगफल करना है। तो यहाँ पे x जोड़ेंगे तो 3x फिर से मिल जाएगा, और 3 2 5 1 6 क्या है, माइनस में हो रहा है। तो ये जो 72 है 3x की जगह पे हम रख देते हैं। 72 में हम 6 को फिर से घटा लेंगे, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 66, यानी 66 क्या आ गया, सबसे छोटे 3 जो बच्चे हैं उनकी आयु का योगफल हो गया। तो ये दूसरा वाला विकल्प सही हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। हाफ mv² जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। हाफ mv² जो होती है ये भी गतिज ऊर्जा ही होगी, लेकिन mv² लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है समसप्तभुज और द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा। द्वादश मतलब ये होता है द्वादश, 2 बने 12, ठीक है। सप्तभुज वाला बात करेंगे, तो अगर 7 भुजाओं वाला है तो हम पहले बाह्य कोण का निकाल लेते हैं, ठीक है। बाह्य कोण या फिर 7 भुजाएं, देखो 365 अंश होता है क्या, बाह्य कोणों का योगफल। अगर 7 भुजाओं वाला है तो ये हो गया एक कोण का मान, ठीक है। और 180 में अगर इसको घटा देंगे तो ये अंतः कोण हो जाएगा, 180 में घटा देंगे अंतः कोण का मान हो जाएगा। और द्वादश यानी 12 भुजाओं वाले, तो 360 हो गया अपने क्या, बाह्य कोणों का योगफल। अगर 12 भुजाओं वाला है तो 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा अंतः उसके बाह्य कोण के 1 का मान, और अगर उसमें से उसको 180 में से घटा लेंगे तो उसके अंतः कोण का मान। तो यहाँ पे 7 और द्वादश के आंतरिक कोणों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, यही हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो इस अनुपात के लिए हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 12 से घटा लेंगे, 12 24 आती हैं 36 होता है, तो 30 अंश मिल रहा है। 180 में घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 150 मिल जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कट नहीं रहा है 7 से, तो इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद घटा लेंगे। तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 0 में 0, 7 8 56 का 6 से लगे 5, 7 1 में 7 5
12 इतना मिल रहा है। घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 3 गया तो हमको मिल जाएगा 9, तो 9 से मिल रहा है। तो ये रहा अनुपात। अच्छा बटे में भी 7 है, मैं भूल गया था उसको। तो यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है, इसके बटे में भी 7 ही लगा लेते हैं, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 0 0 हटा लेते हैं और 15 दूनी 30 45 चौका 60 55 75 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाता है। तो 6:7 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे वाला 7 कट जाएगा, 6:7 पहला वाला विकल्प हमको दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हमने किया, लेकिन ठीक है, हुआ। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कौन सी इसके साथ निकटता दर्शाती है, कौन सी आकृति। तो इस आकृति को अगर हम देखें तो हमारी निकटता इसके साथ बन रही है, क्योंकि यही सेम चीज़ को उलट करके किया गया है। इसमें एक हिस्सा गायब किया गया है, इसमें वो लोग बिखर गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उसी को उल्टा अपोजिट किया गया है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें साथ घेरा नहीं बनाया गया है। तो डी वाला विकल्प ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास किन मंत्रालयों का प्रभार था। ये भैया कुछ ज़्यादा ही बकवास हो गया। कानून और न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं इसमें एक क्वेश्चन बड़े मुश्किल से कानून न्याय मंत्री याद कर लूँगा, तो बस वही लगा पाऊँगा, बाकी तो अपने क्षमता के बाहर की चीज़ है। कह रहे हैं कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध व्यक्त करता है। हाथी, शेर, जानवर। तो भैया ये सिंपल सा यही सबसे ज़्यादा आकृतियाँ दर्शाता, मतलब ऐसा ही वेन आरेख ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर रहा है। ठीक है, ये चौथा विकल्प सही हो गया। लिटमस विलेयन या फिर लिटमस पेपर किससे निष्कासित किया जाता है। लाइकेन नामक एक वनस्पति होती है या फिर कुछ होता है जिससे ये लिटमस को निकाला जाता है, जो कि अम्ल क्षार को प्रदर्शित करता है। अम्ल क्षार को बताने के लिए एक शॉर्टकट बता देते हैं, BRA प्रा। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। ठीक है, क्या है, नीले को लाल में कौन बदलता है, एसिड, और लाल को नीले में बदलता है कौन, तो क्षार। ठीक है, याद रहेगा, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारे एक दोस्त ने बताया था, हमको बड़ा आश्चर्यजनक लगा। हमने कहा भाई टेक्निकल लोगों के दिमाग हमेशा खुरपातों में ही चलता है, क्या टेक्निकल बातें हैं। और कोई दोस्त हमारा ये वीडियो देख रहा होगा, वो कहेगा क्या बकलोल इंसान है। ओके, तो मयंक की कथन है, मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। मयंक एक कलाकार है, ठीक है। मयंक को उसके क्षेत्र का गहन अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे मयंक एक कलाकार है, ये हमको समझ में आता है, वो पेंटिंग करता है। उस क्षेत्र का गहरा अध्ययन है, किस क्षेत्र का गहरा अध्ययन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला वाला केवल सही है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, भारहीनता की स्थिति में। यानी कि हम भी छत से जब गिर रहे होते हैं तो फील लाइक अ हेवन माने नरक होता है ना। ओह माय गॉड, यार कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी बकलोली वाली हो गई। तो भैया जब छत से आप गिर रहे हो, मैंने एक बार महसूस किया था जब मैं पेड़ से गिर रहा था, हालांकि मैं दूसरी डाल में अटक गया था और टांगों को टूटने से बच गई थी, तो बिल्कुल एकदम फ्री महसूस कर रहा था। तो भारहीनता का अनुभव होता है। और जब लिफ्ट टूट के गिर रही होती है तब पर भी भारहीनता का अनुभव होता है। और लोग स्काई डाइविंग करते हैं, आसमान से कूदते हैं, जैसे फ्री फायर में भी अपन लोग हवाई जहाज से जा रहे होते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पे भारहीनता का अनुभव होता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है MEAK को ये लिखा जाता है, M बराबर 13 होता है, E बराबर 5 होता है, A बराबर 1 होता है, K बराबर 11 होता है। सिंपल से उनका लिख दिया। O बराबर 15 होता है, A बराबर 1 होता है, K बराबर 11 होता है। ऐसा कौन सा मिल रहा है, पहला वाला मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सिंपल कोडिंग दी जा रही है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे इतनी भयंकर दी जा रही है, जैसे यहाँ पे पेन नहीं, यहाँ पे पेन शब्द का पार्श्व दर्पण, यानी पगली से देखने पे कैसे दिखाई देगा। तो N तो उल्टा बन जाएगा, ये नहीं बन रहा है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही चिमकांडी गिरी कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ये सही है। और E तो ऐसे बन जाएगा और P ऐसे बन जाएगा। ऐसे वाली आकृति कौन सी है, तीसरा वाला दिखाई दे रहा है। नहीं, ये नहीं दिखाई, तीसरा वाला के लिए दिखाई दे रहा है। C वाला विकल्प हमारा सही हो गया।
भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। ओके। पौधों में फ्लोएम का परिवहन, फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम, क्या अच्छी बात है, फ्लोएम के बारे में मैंने सुना था। फ्लोएम भोजन का परिवहन के उत्तरदायी होता है, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर वाला भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। ये भी अच्छी बात है, हालांकि वो भी मुझे नहीं याद थी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। वकार और नसीमा की आयु का अंतर 8 वर्ष है। जब 30 वर्ष पहले इनका निकाह हुआ था, यानी विवाह हुआ था, तो यहाँ पे विवाह लिखा है, मैं निकाह क्यों पढ़ रहा हूँ? अच्छा, वकार और नसीमा पढ़ने के बाद निकाह आ ही गया। तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? तो इनके बीच का देखिए अंतर क्या है। वकार ज़्यादा है, नसीमा कम है। उनकी आयु का अंतर कितना है? 8 है। 30 वर्ष पहले जब इनका विवाह हुआ था, 30 साल पहले, यक्स प्लस यक्स माइनस 30, यक्स माइनस 30 वाई माइनस 30 जब विवाह हुआ था, तो वकार की आयु का 4 गुना, वकार की आयु का 4 गुना, नसीमा की आयु का 5 गुना बराबर था। क्या बात है, देखते हैं कोई बात तो बन जाए। तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास 4 यक्स है, 4 तिहाई 12 है, बराबर 5 वाई है, बराबर 5 तिहाई नहीं माइनस 5 तिहाई 15 है। अगर 5 वाई को इधर लाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 4 एक्स माइनस 5 वाई बराबर, ये उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमको कुछ मिल चुका है। यहाँ से x और y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ ताकि कुछ किया जा सके। x की वैल्यू x y प्लस 8 मिल रही है, y प्लस 8 यहाँ पे रखते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना? y प्लस 8 रखने पर 4y प्लस 8 चौक 32, 32 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर माइनस 30 हो रहा है। तो ये इधर जाने के बाद माइनस 62 हो जाएगा, माइनस 62, और यहाँ पे माइनस y मिल जाएगा, यानी y बराबर 62 आ गया है। y बराबर जब 62 आ गया है तो x बराबर अगर हमको निकालना है तो ये 62 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 70 हो जाएगा। 62 और 70 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 132 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हमने यूज़ किया है, पर चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन। सो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के मूल में से एक मूल यक्स बराबर 2 है, अन्य मूल क्या होगा ये हमको बताना है। तो भैया पहले बात तो यहाँ पे समीकरण में देखो कि के दिखाई दे रहा है, हमको पहले के का मान निकालना होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यक्स बराबर 2 हमने रख दिया, तो 2 दूना यहाँ पे हो जाएगा अपना 4, माइनस 24 दूना 48 प्लस के बराबर क्या हो गया? 0, गंदा वाला लिख दिया हमने, प्लस के बराबर हो गया 0। 48 में घटाने पर 44, 44 उधर जाने के बाद के बराबर क्या मिल गया अपना? प्लस में 44 मिल गया, इतना मिल गया। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? वो हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स प्लस 44। क्या हो गया? यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स प्लस 44 मिल गया। ये समीकरण बराबर 0 भी होगा, लेकिन छोड़ो भाई, 2 तरीके होते हैं भाई। एक तो अपना यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख कर ट्राई कर लो, दूसरा अपना यहाँ पे भाग कर लेते हैं। यहीं से देखो यक्स बराबर जो 2 दिया है, 2 इधर आने के बाद यक्स माइनस 2 हो जाएगा। यक्स माइनस 2 से फुली फाइनल हमें भाग कर दो, यक्स बार जाएगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स आएगा, घटाओ माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। यहाँ पे क्या मिल गया? हमको मिल जाएगा माइनस 22 यक्स। अब कितनी बार जाएगा? माइनस 22 बार जाएगा, माइनस 22 यक्स आ जाएगा, माइनस 22 यक्स आ जाएगा। प्लस 44 अपना उतार के रखा है हमने, तो 22 तो नहीं है 44, माइनस प्लस 44 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमको यक्स माइनस 22 मिल रहा है, यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 22 हो जाएगा। चौथा वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो कहा गया है कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला
भाई इसके बारे में तो बात ही ना करें। 2017 के करंट अफेयर है। करंट अफेयर ने कुछ ज़्यादा ही अपना भौकाल बना के रखा है। तो सिंगापुर में पहला सुपर सीरीज़ खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? साई प्रणीत, क्या नाम है? अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1600 रुपये धनराशि 10 वर्षों में कितने साधारण ब्याज की दर पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25 वार्षिक है। तो ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, ब्याज तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं, साधारण ब्याज भी है। तो 1600 हो गया, गुणते 10 हो गया, गुणते अपना ब्याज की दर 7.25 हो गई, बटा हमने 100 कर दिया और यहाँ पे 2 जीरो काट के ख़त्म कर दिया। एक जीरो से यहाँ पे दशमलव हटा दिया। अब 16 से हमको गुणा करना है। 16 पंजे 80 होता है। अब हमको इतना पहाड़ा तो आता भी नहीं है, क्या करेंगे? तो कर लेते हैं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। 16 पंजे 80 का जीरो यहाँ से लगे 8, 16 दूनी 32, 32 8 क्या होता है 40, 32 8 40 होता है और 40 फिर यहाँ पे लिख दिया। 16 सत्ते, अभी 16 सत्ते तो हमको आता भी नहीं है, खैर लेकिन फिर भी हम गुणा करेंगे। तो 7 छंग 42, 42 4 46 का 6 यहाँ से लगे 4, 7 एक नाम 7 4 11, इतना कुछ मिल रहा है। एक अंक पे दशमलव 1160, 1160 कौन सा हो गया? चौथा वाला अपना विकल्प सही हो गया। तो इस प्रकार से भी हम पर गुणा, हमको भले भी पहाड़ा नहीं आ रहा तो हम ट्राई एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरों से हम स्लो होंगे लेकिन यार कर तो सकते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? अक्षरांकीय मतलब अक्षर प्लस अंक वाले। तो यहाँ पे 5 के बाद 7 है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 करके यहाँ पे केवल चौथा वाला विकल्प है। सही है यार, बहुत अच्छी बात है। अगला ओके दोस्तों, तो जो अगला प्रश्न है वो हम प्रश्न मतलब देखते हैं। क्वेश्चन है रीजनिंग से। रीजनिंग से यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया जाता है और उसको रिलेटेड 2 कथन दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि क्या इन कथनों से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जैसा कि हम इस प्रश्न में देखते हैं कि आज मेगुल और श्यामल की कुल आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। तो कथन में आ जाता है मेगुल आज 5 वर्ष की है। चलिए, मेगुल की आयु से पता चल जाएगी। श्यामल मेगुल से 3 वर्ष छोटा है, यानी श्यामल के भी मिल जाएगी और दोनों की कुल आयु का योगफल दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। तो दोनों एक साथ हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा उत्तर? एक साथ सक्षम है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का CEO है जिसे 2016 में भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी जिसने। सत्या नडेला, ये जो भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी 2016 के दौरान में। फिलहाल अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। ये भी पुराना करंट अफेयर है। अगला वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ऐसे तत्व जिनका रासायनिक गुण समान होता है, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे रासायनिक गुण नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान कहना चाहिए था, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न कहनी चाहिए थी। तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। संभारक उन्हें कहा जाता है जिनका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और समवाय भी होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा गलत था, इस वजह से इसका उत्तर यहाँ पे हटा दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया प्रश्न की श्रृंखला से, इसको उत्तर नहीं लिया गया है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की थी और हुई थी। और ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, मतलब अभी भी ये जीवित प्रश्न है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि अकादमी विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंबरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमी गठबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? तो स्टार्टअप इंडिया ने ये लॉन्च किया था। ये गजब की बातें हैं। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार हमको दिखाई दे चुका है और यहाँ पे हमको थोड़ा सा छानबीन करनी होती है।
तो जैसे कि हम यहाँ पे त्रिभुज के देख रहे हैं पोजीशन को, ये 3rd नंबर पे पहुँच गया, अब की बार यहाँ पे पहुँचेगा। तो नीचे से दाएं की ओर मुड़ा है, फिर ऊपर, फिर बाएं ओर इशारा करते हुए कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए त्रिभुज का एंगल जो हम देख रहे हैं कि पहले नीचे की ओर देख रहा था, फिर बाएं ओर देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, मतलब दाएं ओर देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है। अब की बार यहाँ पे इस पोजीशन पे बाएं ओर देखेगा, और बाएं ओर देखने वाला ये भी नहीं है, केवल ये सी वाला विकल्प ऐसा है जो इधर की ओर देख रहा है, बाकी तो कोई नहीं देख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सी वाला विकल्प होना सही है। तो हमने बहुत अच्छा सटीक चीज़ पकड़ा है, जिसकी वजह से एक ही बार में हमारा आंसर मिल गया। नहीं तो इसमें हम कई चीज़ों को चेक करते हैं, तब जाके हमारा सही उत्तर मिलता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कथन और निष्कर्ष से सवाल है। क्या कहा गया है? सभी कीट सजीव हैं, ये कीट हो गए हैं और ये सजीव हो गए हैं। सभी तितलियां कीट हैं, सभी तितलियां क्या हैं? वो कीट के अंदर, मतलब कीट हैं, सभी तितलियां कीट हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तितलियां यहाँ पे कीट के अंदर आ जाएंगी। तो सभी तितलियां सजीव हैं, बिल्कुल ये सही है। और सभी कीट तितलियां हैं, सभी कीट तितलियां हैं, ये नहीं हो पाएगा, केवल पहला वाला सही हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो अगले वाले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, इसका जो विकल्प हमको लगाना होगा वो क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक कथन के रूप में के अनुरूप सही है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। तो यहाँ पे हमको चिन्हों को बदलना है। तो ये जो हमको इस चिन्ह के को गुणा और भाग को जोड़ माना जाए तो क्या उत्तर होगा? तो इसको हमने यहाँ पे 5 को इसको गुणा और इसको हमने जोड़ बना दिया। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 और 2 जोड़ने पर 37 हो जाएगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो मैं हर बार कहता हूँ कि अगले वाले क्वेश्चन ये बोरिंग से लगते हैं, बट चलो ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि मुन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर, पूर्व दिशा में 500 मीटर यात्रा करते हैं। ये 500 मीटर गए हैं। फिर दाहिने मुड़कर यानी कि इधर की ओर मुड़कर के 200 मीटर चलते हैं, चल गए भैया। बाद में चलने के बाद लॉन्ड्री तक पहुंचते हैं। उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है? यहाँ पे उनका घर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है। पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व की दिशा में लॉन्ड्री स्थित है। बहुत अच्छी बात है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे A पे हमने समकोण रख दिया, हमने B और C रख दिया। अन्य दो अन्य समकोण त्रिभुजों की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करना आवश्यक है? मतलब हमको दो और क्या करना है कि समकोण त्रिभुज बनाना, तो किसको हमको समद्विभाजित करना होगा? तो भाई हम इसमें इसी BC को ऐसे समद्विभाजित कर देते हैं, यहाँ से लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 90, यहाँ पे 90 ऐसे बना करके दो और समकोण त्रिभुज बनाया जा सकते हैं। यहाँ पे कोई केंद्र तो होता नहीं है। AB को 2 भागों में बांट करके आप समकोण बना पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीन का किससे होता है? पुर्जों से होता है। पुर्जे कौन से हो गए? पार्ट्स जो दिए गए हैं। ठीक है, पुर्जे यानी कि पार्ट्स से। अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे इनके सदृश कौन सा है? समान कौन सा दिखाई दे रहा है? ये दोनों दूर दूर होने चाहिए। ये जो होना चाहिए छोटे वाले हिस्से की ओर होना चाहिए, छोटे वाले हिस्से की ओर है। ये बड़े वाले हिस्से की ओर है। दूरी बनाए रखे हैं और इनका डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका भी इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला तो नहीं होगा, C वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस सन में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश का शासन शुरुआत की थी। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था और दास राजवंश की शासन की शुरुआत की थी। अगला है और आखिरी क्वेश्चन है कि महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ये थीम थी यात्री महिलाएं, यानी कि ट्रेवलर वुमेन। सो बस इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और ये पूरा सेट समाप्त होता है। आगे मैं आपको ध्यान दूंगा कि और अच्छे से मैं आपको चीज़ें समझा सकूं और थोड़ा सा रोचक भी बना सकूं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला जो होगा वो 90 सेट के लिए होगा वीडियो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।